भी किए थे हम लोग, है ना। चलो और क्वेश्चन करेंगे हम लोग अभी। देख बेटा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है बेटा कि एक मान लो स्ट्रिंग हमारा दोनों एंड फिक्स कर दिया, है ना बेटा। इसकी लंबाई है 80 सेंटीमीटर, टेंशन है 200 न्यूटन, है ना बेटा। कहता है इफ ए ट्यूनिंग फॉर्क vibrates this string in fourth harmonic, है ना बेटा। फाइंड लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दिया है तुम्हें 100 हर्ट्ज। चलो बनाओ बच्चा। नयन बोलो बेटा, नयन। हेलो हाँ बेटा बोलो। सर, जैसे कल आप बता रहे थे कि सोल्जर्स जो होते हैं उनको ब्रिज पे वॉक करने इसलिए नहीं, मतलब मार्च करने इसलिए नहीं जाता कि उससे ब्रिज टूट सकता बिल्कुल है। तो सर ऐसा क्यों बिल्कुल। होता है कि हर चीज एक एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी पे आने पे टूटने लग जाती है? जैसे ग्लास को भी अगर हम एक फिक्स फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे तो वो भी टूट जाएगा। अरे ऐसे मत सोचो, जैसे कि अभी तुमने देखा ना कि जब तुम स्ट्रिंग को किसी खास फिगर से ऑसिलेट करवाना चाहोगे तो उसके अंदर बन जाएगी स्टैंडिंग वेव्स, यस है सर। ना। और स्टैंडिंग यस वेव सर। में क्या होता है, बड़े एम्पलीट्यूड में शुरू होता है वाइब्रेशन बेटा ना। यस सर। तो बड़े एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन का मतलब क्या हुआ, सोचो। अगर दो पोर्शन है इस ग्लास का मान लो, है ना, यस। और यूं कर रहा है बेटा वाइब्रेट, और बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड शेयर बड़े। स्ट्रेस से टूट जाएगा ना बीच में। यस सर। हर्ष का आंसर आया 1/8। हर्षित का भी आया आंसर, ध्रुव का भी आया, सुहानी लैपलेस, सबका सेम ही आ रहा है। चलो देखते हैं मेरा क्या आता है। देखते बेटा अगर फोर्थ हार्मोनिक है इसका मतलब 4b/12, क्योंकि स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स है ना बेटा। अब कहेंगे फ्रीक्वेंसी अगर हमारा 4b/12 हो गया, इसका मतलब v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा बेटा L/f/2। L हो गया हमारा 80 सेंटीमीटर, ये हमारा 100 और ये है 2, तो ये हो गया बेटा 40, है ना। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बेटा √T/म्यू, तो इसका मतलब म्यू इक्वल टू T/40²। टेंशन हो गया बेटा हमारा कितना, 100 न्यूटन, है ना। और ये हमारा 1600, देखो तो सही है ना। तो 1/16 आ रहा है मेरा बेटा, 1/16 kg/मीटर, है ना। अच्छा टेंशन था 200 न्यूटन, सही बोला। टेंशन था बेटा 200, तो 1/8 हो जाएगा, सही बात। अच्छा इसी सवाल को सॉल्व करो, इसी सवाल को सॉल्व करो। अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है ना, फोर्थ हार्मोनिक नहीं, इसको कर दिया मैंने थर्ड ओवरटोन, करो तो। बनाओ तो बच्चा।
नहीं सेम नहीं आएगा आंसर, ठीक से बनाओ। अरे भाभी चले जाना गवर्नमेंट में यार, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाना, टेस्ट करवा लेना, रिपोर्ट आ जाएगी नेगेटिव। है ना, कोई चार्ज भी लगेगा नहीं। मैंने भी कराया था कुछ दिन पहले टेस्ट, 1 हफ्ते पहले कराया था मैंने। आकाश का आ गया आंसर। देखो थोड़ा बहुत रिस्क तो है लेकिन चलेगा उतना। शिवम का भी आ गया आंसर। हाँ यस, टेस्ट करवा लो जाके, चले जाओ गवर्नमेंट अस्पताल में, जैसे यहाँ पे है ना एमबीएस रोड पे एमबीएस हॉस्पिटल, वहां चले जाओ। वहां चले जाओगे तो फिर तुम्हारा आज टेस्ट करेगा, कल रिपोर्ट आ जाएगा मैसेज में तुम्हारा। चल देख बच्चा मैं करता हूँ। अब देख बेटा करता है थर्ड ओवरटोन ना बेटा, थर्ड ओवरटोन का मतलब क्या बताया था फ्रीक्वेंसी, इसका था बेटा फॉर्मूला 2n-1 v/4l है ना बेटा, और ये था ना n-1 ओवरटोन, बोल बेटा ठीक है। तो देखो n-1 इक्वल टू 3, n-1 इक्वल टू 3, इसका मतलब n इक्वल टू 4, तो n इक्वल टू 4 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, तो n इक्वल टू 4 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 7v/4l, है ना बेटा। इसका मतलब v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा 4l/7, है ना बच्चा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.8 इंटू 4 डिवाइड बाई 7, इसका मतलब 32/70, इसको कर लो 16/35, है ना बेटा। तो इक्वल टू हो गया ये 16/35, ठीक है बेटा। तो हमारा हो जाएगा, एफ छूट गया, इंटू एफ भी तो था ना, 1 मिनट गड़बड़ हो गया, 4LF, तो 4/7, लेंथ 0.8 और ये 100, तो ये हो गया बेटा 80, 320/7, ये हो जाएगा बेटा 320/7 इक्वल टू √T/μ, इसका मतलब म्यू इक्वल टू T/T इंटू 7 स्क्वायर बाई 320 स्क्वायर, तो 200 इंटू 49/320 इंटू 320, जीरो कट गया, जीरो कट गया, है ना, 2 से कट गया 16 टाइम्स, सो म्यू इक्वल टू 49/100×32, 48 और 3 51, 512, कितना आएगा बेटा 49/512 kg पर मीटर, बिल्कुल ठीक। अब चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल कहता है बेटा कि देख बच्चा, कहता है कि स्ट्रिंग मान ले, स्ट्रिंग मान ले बेटा, है ना, लेकिन स्ट्रिंग ऐसा है कि इसमें 2 तरह की रस्सियां हैं बेटा आपस में जुड़ी हुई, 2 तरह की रस्सियां आपस में जुड़ी हुई है बेटा, ये है ना, इसमें 2 तरह की रस्सी जुड़ी है बेटा, ठीक। इसका जो लीनियर मास डेंसिटी है ये है 40 ग्राम पर मीटर, ठीक है बेटा, और इसका जो लीनियर मास डेंसिटी है ये है 10 ग्राम पर मीटर, और टेंशन जो हमारा है बेटा ये फिक्स्ड वैल्यू है 400 न्यूटन, है ना बेटा। तो सवाल तुम्हारा कहता है कि इफ the junction has to be node, जंक्शन को अगर बनना है नोड, है ना बेटा, तो सवाल कहता है फाइंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी
minimum frequency with which system can vibrate. ठीक है, चलो बनाओ. लेंथ ऑफ स्ट्रिंग छूट गया. रुको. रुक जा बच्चा, सवाल मिसिंग हुआ, छूट गया. ये सवाल है बेटा 80 सेंटीमीटर का और 80 की लंबाई है 100 सेंटीमीटर. ठीक है, चलो बनाओ. सुहानी का आया, संयम का आया, राज का आया, हर्षित का भी आया. और रौनक का आ रहा है कि 12th का बैच कब से स्टार्ट होगा. सार्थक का भी यही सवाल है. देख, तू लोग का 7 फरवरी तक खत्म करना है सिलेबस. ये कहा गया हम लोग को 7 फरवरी तक खत्म करना है सिलेबस. शायद उसके बाद स्टार्ट होगा तुम्हारा. चलो मैं करता हूं. देखो बेटा, देख बच्चा, ये तो कंफर्म हो गया बेटा कि ये एक नोड है. बोलो बेटा, ये तो क्वेश्चन में लिखा है ना बेटा. और ये भी हमारा नोड है और ये भी हमारा नोड है ना बेटा. ठीक है ना. तो अब देख बेटा, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है ना बेटा. ठीक. अब समझो ये चीज कि अगर ये नोड नोड बन रहे हैं, है ना, तो हो सकता है बीच में और भी नोड बन रहे हो सकता है ना बच्चा कि बीच में और भी नोड्स बन रहे हो ना बेटा. तो अगर बीच में और भी नोड बन रहे हैं मान लो, है ना, तो मान लो इसमें हमारा बन रहा है बेटा m लूप्स, है ना बेटा. और इसमें मैंने मान लिया n लूप्स. मैंने मान लिया, ऐसा है नहीं, मैंने मान लिया. ठीक है बेटा. तो सिस्टम देख, सिस्टम का हमारा ये पॉइंट जंक्शन है, तो ट्यूनिंग फॉर्क तो बेटा एक ही होगा ना. ट्यूनिंग फॉर्क तो अलग नहीं हो सकता. इसका मतलब बेटा दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम ही ना होगा बेटा. बोलो, ठीक है ना. दोनों की फ्रीक्वेंसी बेटा सेम ही होगी. तो अब अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम बेटा, तो इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे m v1 बाई 2l1 और उसके लिए n v2 बाई 2l2. बोलो बेटा, होगा ना. ठीक है बेटा.
है ना। इसका मतलब क्या हो गया, m बाई n इक्वल टू v2 बाई v1 इंटू L1 बाई L2। बोलो बेटा, होगा? होगा तो कितना हो जाएगा, v2 बाई v1 हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ t2 बाई t1 इंटू μ1 बाई μ2 इंटू L1 बाई L2। बोल बेटा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, टेंशन दोनों का सेम ही है, μ1 बाई μ2, ये हो गया 1/4 इंटू L1 बाई L2 80 बाई 100। इसका मतलब हो गया 1/2, है ना बेटा। ये कैंसिल हो गया तो 2 से कट गया 4, तो 2/5। बोलो बेटा, समझा ना? ठीक। तो अगर तुम एफ मिनिमम कहते हो, एफ मिनिमम कहते हो, मिनिमम कम से कम, तो m बाई n का रेशियो कम से कम कितना, तो m में 2 और n में 5। मिनिमम के लिए m में 2 n में 5। इसका मतलब क्या कहेगा बेटा, 2v1 बाई 2l1 या फिर 5v2 बाई 2l2, कोई भी निकाल लो, दोनों का सेम ही आंसर आएगा, है ना बेटा। तो v1 कितना होगा बोलो, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, टेंशन हो गया 400 10 ग्राम पर मीटर डिवाइड बाई 2 इंटू 0.8। ये हो गया बेटा 2 इंटू, ये हो जाएगा 40/20, तो ये हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 1.6, तो 2 से हो गया 0.8। इसका मतलब आ गया बच्चा 250 हर्ट्ज। बोल बेटा, होगा ना? 125 होगा रे, 25 ही होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगा क्या भाई, समझ में नहीं आया क्या लिखे हो तुम, हंड्रेड करो। संदीप, सर एफ मिनिमम के बाद क्या लिखे हैं? मैंने कहा देखो, हमारा m बाई n जो इनका रेशियो आया वो कितना आया, 2/5 आया ना। यस सर। इसका मतलब 2/5 इक्वल टू 4/10 यस इक्वल टू सर। 6/15, है ना। यस m यस और n की कम से कम वैल्यू चुननी हो तो क्या चुनोगे, m बराबर 2 n बराबर 5। यस सर। ये दोनों 2/5। ओके सर। ओके बच्चा, ठीक। लिख लो फटाफट। बेटा दोनों का सेपरेट थोड़ी फ्रीक्वेंसी हो सकता है, दोनों का तो सेम ही ना होगा बेटा फ्रीक्वेंसी, क्योंकि सिस्टम तो एक ही ना है। फटाफट लिखो। जल्दी लिख बच्चा। तो देख बेटा, सोनोमीटर वायर जो है बेटा, सोनोमीटर वायर हमारा जो है एक मामूली वायर समझ लो, जिस वायर से हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, है ना। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं देखो, एक रस्सी फिक्स कर देंगे और इसके नीचे एक पैन लगा देंगे, पैन पे वेट बढ़ाते जाएंगे बेटा, तो टेंशन बढ़ता जाएगा ना, बोलो। तो पैन पे वेट डाल करके इस वायर का टेंशन बढ़ाते हैं, ये वायर सोनोमीटर वायर है बेटा, ठीक है। अब देखो, दो ब्रिज लगा दिया, जब दो ब्रिज लगा दिया, इसको बोलते हैं ब्रिजेस, दो ब्रिज लगा दिया तो ये बन गया नोड और ये बन गया नोड, है ना बेटा। जब ये दो नोड बन गया, है ना, तो इन दोनों के बीच की दूरी नाप सकते हो, इसका वेट नाप सकते हो,
है ना बेटा, बोलो, है ना। तो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ये वेट और लेंथ एडजस्ट होगा बेटा, है ना। और तुमने क्या पढ़ा कि चाहे स्ट्रिंग किसी भी कंडीशन में हो, हर बार स्ट्रिंग के लिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू वी बाई एल है ना बेटा, है ना। इसका मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में 1/L इंटू रूट टी बाई म्यू बोल सकते हैं ना बच्चा, बोलो, ठीक है। इसका मतलब एफ क्या दिख रहा है बेटा, प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लेंथ, प्रोपोर्शनल टू रूट टेंशन, प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट म्यू, बोलो बेटा, बोलेंगे ना, चलो ठीक है। तो बताओ लंबाई अगर डबल करोगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, हाफ, लंबाई डबल तो फ्रीक्वेंसी हाफ, ठीक है बेटा। इसे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लॉ ऑफ लेंथ, ठीक है बच्चा, है ना। अब देखो इसमें क्या है, टेंशन अगर करोगे 4 टाइम्स, टेंशन करोगे अगर 4 टाइम्स तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डबल, है ना। इसे बोलेंगे लॉ ऑफ टेंशन, ठीक है बेटा। यहां देखो म्यू करोगे अगर 4 टाइम्स, म्यू करोगे 4 टाइम्स तो क्या होगा, है फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगा बेटा, है ना। इसको बोलेंगे लॉ ऑफ मास डेंसिटी, है ना। यही हमारा है लॉ ऑफ सोनोमीटर वायर। सोनोमीटर वायर के 3 लॉ हैं, लॉ ऑफ टेन लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन, लॉ ऑफ मास डेंसिटी, ठीक है। देख ले बच्चा, यस बच्चा, फ्रीक्वेंसी ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन कंडीशन जाननी पड़ेगी हमें, कब ऐड करना है कब करना है सब्ट्रैक्ट। हाँ बेटा पुली भी नोट बनेगा, जल्दी लिखो।